सोने की और चांदी के ज़कात के बयान में अन अलीन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अफ़ौतु अन सदक़तिल खैल के हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तहकीक मैंने घोड़ों के ज़कात के बारे में तुम्हें मुआफ़ी दे दी है। घोड़ों की ज़कात के बारे में मुआफ़ी दे दी है। सदक़त फ़हातु सदक़त रिक्कत मिन कुल्ल अर्बईन दिरहमन। बस अब तुमने क्या करना है, अब जो है वो इसका चांदी की ज़कात तुमने देनी है, और उसमें चांदी की ज़कात में क्या है, मिन कुल्ल अर्बईन दिरहमन दिरहमुन, हर 40 पे एक दिरहम है। हर 40 पे एक दिरहम है, यानी 40वां हिस्सा जिसको कहते हैं ज़कात 40वां हिस्सा होती है। एक उशर होता है वो अलहदा बात है, ये ज़कात 40वां हिस्सा होती है। और ज़कात है किस में नहीं, अन सदक़तिल खैल वर्रकी के, यानी ग़ुलाम में। ग़ुलाम भी अब एक प्रॉपर्टी थी, शुरू में ख़रीद कर लेके आते थे, और घोड़े भी एक किस्म की ज़ाहिर प्रॉपर्टी थी, लेकिन दोनों में ये नहीं है, ज़कात नहीं है। और वलैसा ली फ़ी तिस्ईना व मियतन शैउन फ़ैज़ा बलगत मियतैन व फ़ीहा खमसतु दराहिम। अब चांदी की जो सूरत हाल है वो ये कि अगर रुपए की सूरत में आपके पास माल है तो फिर 200 दिरहम जब हो जाएंगे तो फिर आपको कितने दिरहम देने पड़ेंगे, फ़िया खमसतु दराहिम, 5 दिरहम। 100 में 2.5 और फिर 100 में 2.5। तो जब 200 दिरहम हो जाएंगे, यानी हर 40 पे एक दिरहम, और जब 200 दिरहम हो जाएंगे तो फिर कितने दिरहम बन जाएंगे, 5 दिरहम बन जाएंगे। ये यानी दिरहमों की मिकदार है। और चांदी इसी तरह, चांदी की मिकदार में अब हदीस इतनी सुन के इसमें मसला समझिए। मसला ये है कि अगर चांदी की ज़कात उस सूरत में आप पे लाजिम होगी जब आपके पास 52.5 तोले चांदी की मिकदार चांदी की सूरत में या किसी और सूरत में होगी, तो आपको साल के बाद एक मरतबा उस पूरी रकम पे ज़कात देनी पड़ेगी, साल के बाद। और ज़कात किस तरह देनी पड़ेगी, 40वें में से एक हिस्सा, यानी हर 40 के बाद एक रुपया कह लें, या हर 40 दिरहम के बाद एक दिरहम कह लें। तो रही घोड़ों की बात, तो घोड़ों में हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा की ये जो मरवी रिवायत है, इसमें उनका मौक़िफ़ ही है कि घोड़ों में ज़कात नहीं है। लेकिन बाद में अहनाफ ने कुछ दीगर हदीसों को मिला के इख्तिलाफ़ किया है कि अगर घोड़े आप जिहाद के लिए पालते हैं तो फिर तो उन पर ज़कात नहीं है, लेकिन अगर उनको बतौर तिजारत पालते हैं, जैसे दीगर माल पालते हैं, तो फिर उस पर ज़कात होगी। यानी उस सूरत में घोड़ों पे ज़कात नहीं होगी जब आप उनको सवारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या सवारी के लिए ज़ाहिर 10 घोड़े तो नहीं होते, एक ही घोड़ा होता है, या उसको तब्दील करके दूसरा घोड़ा ले लिया जाता है, या उसको सवारी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी ज़कात नहीं है। अगर उसको आप जिहाद के तौर पे इस्तेमाल करते तब भी ज़कात नहीं है। लेकिन बतौर तिजारत आप उसको लेन देन के तौर पे 2-4 पालते हैं तो फिर साल बाद उनका हिसाब करना पड़ेगा, और साल के बाद आपने उस पर ज़कात देनी होती है। उस साल के, हाँ ये हो सकता है कि आप शुरू में आपके पास 52.5 तोले चांदी के बराबर मिकदार में माल था, लेकिन जब साल ख़त्म होने लगा, जब आपकी वो माली साल जिसको कहते हैं, आप रमज़ान से रमज़ान का हिसाब करते हैं या मुहर्रम से मुहर्रम का हिसाब करते हैं, तो जब आते हुए टाइम वक्त आया तो आपके पास हर चीज़ ख़त्म हो गई, फिर आप पे ज़कात नहीं। हालांकि दरमियाने साल आप अमीर रहे, आपके पास सारा कुछ था, लेकिन जब आपका वक्त आया तो ख़त्म हो गया, तो फिर आपकी ज़कात उस सूरत में लाजिम होगी जब देने के वक्त में आपका साल पूरा हो रहा है और आपके पास जितनी जमा पूंजी है, तो उसको आपने 52.5 तोले चांदी का निसाब बनाकर उस पर आपने ज़कात देनी है 40वें से। कल का हमारा जो बयान है वो बहुत अहम है, जिसमें ऊँटों की और गाय भैंसों की और बकरियों वगैरह की ज़कात के बारे में। लंबी हदीस है, इसलिए हम इसको कल पे ले जाएंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या रब्बी करीम, हमारी नमाज को, ज़िक्र व अज़कार को अपनी बारगाह